हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चाहे सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी, सीजी प्रयोगशाला परिचारक हो, पुलिस भर्ती हो, चाहे हॉस्टल वार्ड हो, ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और लगभग सभी को पता होगा, और जिसको भी पता है कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं तो जा करके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट एक बना हुआ है इतिहास का, उसमें कंप्लीट इतिहास डला हुआ है, 5 से 600 MCQs है, तो उसको आप देख लीजिएगा तो इतिहास कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में और 8वीं सदी में। जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 7वीं सदी में, ठीक है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी, ये डीटी याद रखिएगा, कि लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी यह भी पूछा जाता है, तो सिरपुर, ठीक है, सिरपुर प्लस मल्हार, मल्हार, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी, ठीक है। तो उस समय सिरपुर में किसका शासन था ये भी पूछा जाता है। तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी? तो पांडु वंश, ठीक है, पांडु वंश के शासन के समय वहाँ यात्रा की थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट सिरपुर की यात्रा कब की थी? 7वीं, है ना, 7वीं सदी में। ईस्वी पूछे तो 639 ईस्वी। सिरपुर साथ ही मल्हार, ठीक है, प्लस मल्हार एक साथ। वंश कौन से वंश का शासक था उस समय? तो पांडु वंश का शासक था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे, उस किले का नाम चुनिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं प्रश्न? मोहम्मद खां तारान, ठीक है, को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने, किसने? बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में, एक किला है, मान लो ये एक किला है, ठीक है, ये एक किला है, ठीक है, एक किला के आसपास 5 क्षेत्र दिया था, ठीक है। तो वह किला कौन सा है ये बताना है। मान लो ये 5 क्षेत्र दे दिए गए हैं, तो इस किले का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन से नाम है देख लेंगे। विजयगढ़ दिया है, मालिनगढ़, पेंड्रागढ़, मदनगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मदनगढ़। बिंबाजी भोसले ने मोहम्मद खां तारान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ के किले में कुछ स्थान दिए थे। तो ये मदनगढ़ के किले हैं, मदनपुर में, मतलब मदनगढ़ में स्थान दिए थे 5, ठीक है। क्यों दिया था? तो सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। रायपुर, अरे यार क्या हो रहा है भाई। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र, ठीक है। तो रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक भी माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की है, ठीक है। तो रायपुर नगर की स्थापना किसके नाम पर किया गया है, यह भी प्रश्न एक बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो रामचंद्र देव के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंघरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुने।
तो प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? सिंघरौल। कि कर्तव्य स्थल जिले को चुने, तो किस जिले से है वो ये बताना है, ठीक है। तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्ग, ठीक है। तो सिंघरौल कौन है? तो रघुनंदन सिंघरौल है, ठीक है, याद रखिएगा। रघुनंदन सिंह दुर्ग जिले से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था? 1942, ठीक है, 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। ये आगजनी की घटना को कब अंजाम दिया था? 1942 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास, ठीक है। तो हॉलैंड का इतिहास पुस्तक का रचनाकार कौन है? सीधी सी बात, ठीक है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल, ठीक है। और क्या बोल रहा है? प्रमुख पेशे से वकील, तो वकील भी थे, है ना, परंतु एक अच्छे सेवक भी थे। जिसने पुस्तक लिखा है हॉलैंड का इतिहास, इसमें से वकील कौन था सभी को पता चल गया होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट। बैरिस्टर छेदीलाल बोलते हैं ना, वही ठाकुर छेदीलाल, यही बैरिस्टर छेदीलाल है, ठीक है। तो यही वकील थे, तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। हॉलैंड का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो डॉक्टर ठाकुर छेदीलाल या बैरिस्टर छेदीलाल, याद रखिएगा इसको। तो बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ से थे? बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल एक वकील तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास इसकी प्रमुख रचना है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिलासपुर से, ठीक है, याद रखिए। कहाँ से हैं करके भी पूछा जा सकता है, तो बिलासपुर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल का नेता कौन था? कालेंद्र सिंह, गुंडाधर या गुंडाधुर, सोनी माझी, हिड़मा पेड़ा। तो भूमकाल का नेता क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा गुंडाधुर। भूमकाल का नेता कौन था? गुंडाधुर, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1910, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, ठीक है। इसका नेता कौन था? तो गुंडाधुर, ठीक है, वीर गुंडाधुर बोला जाता है इसी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठ की लिखी थी? तो सुंदरलाल ने जेल में रहकर एक पत्रिका लिखा था, वो कितने पृष्ठ का था ये पूछ रहा है, ठीक है। 17, 18, 19, 20। क्या होगा सही आंसर? बताइए सही आंसर क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो निरंतर मिलता रहेगा हमारे इस चैनल में। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा, कितने पृष्ठ का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18। तो सुंदरलाल शर्मा ने लिखित जेल पत्रिका 18 पृष्ठ का लिखा है, ठीक है। कब लिखा था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1922-23 में, ठीक है, जेल में रहकर कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का नाम क्या है? तो कृष्ण जन्मस्थली, ठीक है, जो कि 18 पृष्ठों का था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? भूमिया, गेंद सिंह, कालिंदानंदन, शंभू बाबा। क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा भूमिया, ठीक है। परलकोट के जमींदार स्वयं को भूमिया राजा अर्थात भूमि से उत्पन्न मानते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।